नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, धनवान बनना चाहता है, लेकिन हम धन कमाते तो बहुत है पर हमारी हथेली में रुकता नहीं है। कि अगर हम ये कहें कि हमने धन कमाया और बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बना लिया तो ऐसा मुमकिन कई बार नहीं हो पाता। क्यों? जी आइए दर्शकों, बात करते हैं कि इंसान की हथेली में धन क्यों नहीं ठहरता। हर व्यक्ति अपने हाथों से परिश्रम करके धन कमाता है, लेकिन धन क्यों नहीं ठहर पाता है? ऐसे वो कौन से कारण हैं? आपकी हथेली में वो 5 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं ठहरता। आइए आज हम उन 5 तथ्यों को आपके सामने प्रकट करते हैं कि ऐसे कौन से वो 5 कारण होते हैं आपकी हथेली में छिपे हुए। अगर किसी भी प्राणी की हथेली में ये 5 तथ्य होंगे, उस प्राणी के पास धन नहीं रुकेगा। हाँ, कोई भगवान से ही कोई बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद मिला हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपने 25 वर्षों के अनुभव में मैंने जिस प्राणी की हथेली में भी इन योगों को देखा है, तो मैंने ये समझा है कि इस प्राणी के पास धन नहीं रुकेगा। बशर्ते कितने बड़े संपत्ति का, खजाने का ये मालिक स्वामी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसके पास धन नहीं रुकेगा। आइए वो 5 कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण, आपकी हथेली है दोनों हाथों में। अगर हम देखते हैं, मैंने आपको अनेकों बार बताया कि जिस प्राणी की उंगलियों में यहाँ झरोके होते हैं, पहले भी मैंने बताया, अगर किसी व्यक्ति की हाथ को हम ऐसे करें और यहाँ से हमें बैक से या फ्रंट से हमें झरोके नजर आते हो, आर पार का दिखता हो, यहाँ से उंगलियों में हल्का हल्का सा यहाँ से गैप हमें नजर आता हो बंद करने के बाद, दोनों हाथों में ये आलम हो। अगर किसी भी प्राणी की हथेली में ये झरोके नजर आते हैं और उस प्राणी की जब उंगलियां ऐसे रखी जाएं और हम ऐसे देखें तो उंगलियों में चपटापन हो, अगर ऐसी स्थिति भगवान न करे किसी की हथेली में बनी हो, अगर किसी की हथेली में ऐसा योग बना है तो मैंने देखा है साहब, धन नहीं रुकता। और कई बार तो ये भी शिकायत होती है कि रुकेगा तो तब आता ही नहीं है। भाई ये भी तो बात होती है, रुकेगा भी तो जब आएगा। तो कई बार तो ऐसी हथेली वाला व्यक्ति हमेशा धन से महरूम रह जाता। दूसरा योग बताते हैं आपको। आपकी हथेली में ऐसा एक दूसरा कारण भी है कि जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता। जानिए, आपकी हथेली में एक हार्ट लाइन होती है। यहां लिटिल फिंगर के नीचे से देखेंगे सीधी एक हार्ट लाइन आपको दिखाई देगी। आपकी हथेली में ये जो हृदय रेखा होती है, अगर किसी प्राणी की हथेली की हृदय रेखा और हृदय रेखा के ठीक नीचे ध्यान से देखो, एक लंबी रेखा और होती है, ऊपर हृदय रेखा और नीचे उस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा। अगर किसी प्राणी के हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत गैप हो, आप ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हृदय रेखा और हृदय रेखा के नीचे मस्तिष्क रेखा, इनके बीच में गैप होता है ना छोटा सा, किसी प्राणी की हथेली में गैप ज्यादा हो, ज्यादा गैप हो, और ज्यादा गैप के साथ साथ ये जो अंगूठे होते हैं, अंगूठों में बीच में देखें आंख सी बनी होती है, आंख जैसी आकृति, ये आंख जैसी आकृति कतई भी ना बनी हो दोनों अंगूठों में, और उस प्राणी की हृदय और मस्तिष्क रेखा में खासा गैप हो, ऐसी स्थिति भी कई बार धन को नहीं संचय होने देती, धन को रुकने नहीं देती है। तो ये मैंने आपकी हथेली में 2 नमूने पेश किए। अब आइए हम तीसरे योग की बात करते हैं। आपकी हथेली में अगर ये तीसरा योग है तो हमने देखा है व्यक्ति की आयु बहुत बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन व्यक्ति हमेशा धन की किल्लत में जीवन को जीता, किल्लत मतलब उसके अभाव में जीवन को जीता। हम आपको बताते हैं, आपकी हथेली में सबसे पहला योग हमने जो बताया था कि आपकी उंगलियों में अगर झरोके हैं, दोनों हाथों की उंगलियों में आपके झरोके हैं, और आपकी हृदय रेखा भी छोटी सी है और आपकी मस्तिष्क रेखा भी छोटी सी है। अब देखो, बुरा मत मानना, जैसा मैंने अनुभव किया
मैं आपके सामने वैसा प्रस्तुत करता हूं। हो सकता है मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है। आपकी हथेली में हृदय रेखा भी छोटी सी हो, आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा जो नीचे होती है ये भी बहुत छोटी सी हो, और झरोखे हमें पूर्ण नजर आते हो, और हथेली में बहुत ज्यादा गड्ढा हो, गहरापन, ये होता है ना गड्ढा होता है, ऐसे हम देखते हैं हथेली में गड्ढा होता है, बहुत गहरापन हो कि मानो अगर पानी भरे तो आधा कप पानी आ जाए। अगर ऐसी हथेली भी है तो भी कई बार मैंने देखा है कि ऐसे प्राणी के पास धन नहीं रुकता। खाली गड्ढा नहीं, वो दोनों योग भी आपको देखने पड़ेंगे जो मैंने दोनों योग बताए। ऐसी हथेली वाले जातक के पास भी धन बहुत कम रुकता है। अब चौथा योग भी जान लीजिए, लगे हाथ। अगर किसी प्राणी की हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, आपने सुना होगा ना बहुत सारी रेखाएं होना अच्छा नहीं होता। आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं, नीचे रेखा, ऊपर रेखा, दाएं बाएं, जहां भी आपकी हथेली पर नजर जाती है रेखाओं से आपकी हथेली भरी हुई है। रेखाओं से हथेली दो कारण से भरती है, या तो आप बहुत बीमार रहते हैं, और या नेचुरल आपकी हथेली में इतनी सारी रेखाओं का वास है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी ना हो, सही हो, उसके बावजूद भी उसकी हथेली में इतनी सारी रेखाएं जन्म लेती हो, बहुत सारी रेखाएं जन्म लेती हो, और हथेली के नीचे दर्शकों को ध्यान से देखें, यहाँ जब हाथ को हल्का सा मोड़ेंगे तो यहाँ आपको 3 लहरेदार रेखाएं दिखाई देंगी, जिसको हम मणिबंध कहते हैं। एक रेखा भी मणिबंध के नाम पे दिखाई ना देती। हथेली में हालांकि बहुत सारी रेखाएं दिखती हो, छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी, लेकिन मणिबंध हमें एक भी नजर ना आता हो। अगर ऐसा भी किसी प्राणी की हथेली में होगा तो वहां वो प्राणी लंबे अरसे तक धन से वंचित रहेगा। धन नहीं आएगा, और आएगा भी कहीं से आ भी गया, साहब रुकेगा नहीं, चला जाएगा। अंतिम और 5वां योग भी लगे हाथ, जान लीजिएगा। आपकी हथेली में एक रेखा बड़ी कीमती होती है दर्शकों, जिसका नाम होता है फेट लाइन, जिसका नाम होता है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखो कितना प्यारा नाम, भाग्य आपके लक को उजागर करती है। आपकी हथेली में आपके मणिबंध से, यहाँ कलाई से रेखा प्रारंभ होती है, ठीक सीधे ऊपर तक मध्यमा उंगली के तक जाती है। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। जी जनाब, दोनों हथेलियों को ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में मिलेगी, पूरी रेखा नीचे से ऊपर तक। लेकिन बहुत मोटी होगी अगर ये रेखा तो निगेटिव फल देगी। अगर ये रेखा बहुत धागे जैसी पतली हो मानी जाती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है चौड़ी रेखा होती है, अक्सर मैंने देखा है मोटी रेखा होती है। अब जिस प्राणी की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू ना होती हो, या दोनों ही हथेलियों में भाग्य रेखा दिखती ही ना हो, और अगर कहीं दिखती भी हो तो उसमें बहुत ज्यादा कट लगे हो, बहुत स्थानों से वो रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो। दूसरी बात, ये भाग्य रेखा भी उसकी टूट रही है, और उस व्यक्ति की हृदय रेखा में से मूली गाजर की तरह से रेशे बाहर निकलते हो। जैसे आपने गाजर देखी हो, मूली देखी हो, उसमें से छोटे छोटे रेशे बाहर निकलते हैं ना, तो आपकी हृदय रेखा में से ऐसे रेशे बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हो, और उस प्राणी की हृदय रेखा उबड़ खाबड़ हो, उल्टी सीधी सी हो, तो ऐसी हथेली वाले जातक भी अक्सर हमने देखा है धन से वंचित रहते हैं। ऐसे बच्चों के पास, ऐसे प्राणियों के पास धन नहीं रह पाएगा। लॉटरी भी लग जाएगी तो चोर चुरा के ले जाएंगे, कहीं से खजाना भी मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब धन नाम की जो उस व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलनी चाहिए वो उसके जीवन में नहीं आ पाती है। मेरी बातें शायद कुछ आपको कड़वी भी लगी हों, लेकिन ये योग होते हैं। अब एक चीज आपको पॉजिटिव बता देता हूं। आपकी हथेली में हमने 5 योग देखे, ये भले कितने भी निगेटिव थे, तो क्या सोए हुए भाग्य को जगाया जा सकता है? क्या आपकी हथेली के इन 5 खराब योगों को सही किया जा सकता है? दर्शकों, 100% सही किया जा सकता है। 100% लक्ष्मी माता की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। 100% आपके ग्रह मंगलवान बन सकते हैं। अब एक बात सोचिएगा, घर में नाना भांति के मंगल कार्य हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, नए नए ओकेजन हो रहे हैं,
घर में घुड़चढ़ी चढ़ रही है, घर में भवन बन रहे हैं, भूमि पत्थर रखा जा रहा है, घर में मंगल गान हो रहे हैं, ये भी तो एक सुंदर भाग्य है। लेकिन जिस घर में व्यक्ति बीमार पड़े हों, बीमारों से लड़ा जा रहा हो, व्यक्ति के घर में सुबह उठता व्यक्ति ना हो, चेचे चेचे होती हो, खूब कलेश होता हो, खूब झगड़ा होता हो, उनके घर के अंदर का वातावरण दूषित हो जाता हो, एक एक पैसे के लिए व्यक्ति तरस जाता हो, तो ये भी तो भाग्य है। दोनों तरह का भाग्य है। एक घर में मंगल कार्य रुक नहीं रहा और एक घर के अंदर मंगल कार्य हो नहीं रहा। क्या डिफरेंस है? क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का? तो ऐसी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं ज्योतिष आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जन्म पत्रियां हो आपके पास या ना भी हो, उस स्थिति में आपके हाथ की रेखाएं आप दिखाएं, कहीं ना कहीं आप इस चक्रव्यूह से, कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की समस्याओं से दर्शकों बाहर अवश्य निकल सकते हैं। जी, एक बात जरूर कहूंगी मैं यहाँ पर सर कि कई बार आप जो फैक्ट्स बताते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि यहाँ पर हम खुद ही अपनी हस्तरेखाएं तलाशना शुरू कर देते हैं। और यकीनन ये आपके साथ भी होगा, आप भी अपनी हस्तरेखाएं घर बैठे बैठे टीवी के माध्यम से तलाश रहे होंगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, कि कहीं हमारी रेखाएं भी ये तो नहीं बताती। तो दर्शकों, वाकई में आपकी हस्तरेखाएं आपके जीवन से जुड़ी हर बात बता देती हैं, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। और वो दृष्टि आप जानते हैं शर्मा जी के पास खूबी है। तो अगर आप संस्थान से संपर्क साधना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लें, कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना किसी रीजन से संभव नहीं हो पा रहा है, तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।